हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 20 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच में 5 आईपीओज ओपन रहेंगे एक साथ। अब मुझे पता है कि काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि किस आईपीओ में अप्लाई करें और किसको छोड़ें। ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको 5 पॉइंट्स पर कंपेयर कर लेंगे। ठीक है। इससे थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी भाई लॉन्ग टर्म के लिए क्या अच्छा है, लिस्टिंग के लिए क्या अच्छा है। थोड़ा आपको क्लैरिटी आ जाएगी, समझ में आ जाएगी कि भाई चीज़ क्या है, एक्चुअली क्या चीज़ चल रही है। ठीक है ना। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी डिसीजन बनाएं आप अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। और मैं सिर्फ आपकी सारी जानकारी क्लियर करूंगा, बट डिसीजन आपको खुद को बनाना है। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ज्वाइन करके रख लीजिए। तो जो 5 पॉइंट्स हैं जिनके अगर हम कंपेयर करेंगे, सबसे पहला है सेक्टर। सेक्टर बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेक्टर यही बताता है कि क्योंकि अभी देखिए सेक्टर कैसा रोटेट हुआ। आईटी सेक्टर जो चल रहा था, अब आईटी सेक्टर एकदम से पिट गया और एआई सेक्टर आ गया। तो सेक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ्यूचर के लिए भी, प्रेजेंट के लिए भी। दूसरा है फाइनेंशियल्स। देखिए कोई भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर पैसा कमाना जरूरी, प्रॉफिट जरूरी है। प्रॉफिट के अंदर नहीं है कंपनी, उसके उसके ऊपर कर्ज ज़्यादा है तो वो बड़ा दिक्कत देता है। ठीक है ना। तो अच्छे फाइनेंशियल्स होने चाहिए। तीसरा है वैल्यूएशंस। चीज़ सस्ती है या महंगी है या बराबर दाम में है, ये हमें ध्यान में होना चाहिए। ये चीज़ महंगी दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, उसका कोई खास रीज़न होना चाहिए। सस्ती दे रहे हैं तो वो क्यों दे रहे हैं। सस्ती तो अच्छी बात है, हालांकि दे तो आजकल कंपनियां देती नहीं है। और फिर बराबर वैल्यूएशन है तो भी ठीक है, तो वो भी जानना जरूरी है। फिर एंकर लिस्ट और जीएमपी, ये 5 हमारे पॉइंट्स होंगे जिन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, सेक्टर। सेक्टर सबसे बढ़िया किसका है, तो मैं सीधा आपको रैंकिंग ही बता दूंगा। मतलब ये मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, मैं सही गलत भी हो सकता हूँ, आप अपना हिसाब से भी देख सकते हैं। मुझे जो सही लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझे सबसे अच्छा जो सेक्टर लगा वो क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी का लगा। उसका रीज़न ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर है और फ्यूचर इसका है। आने वाले टाइम में लोग इस पर ही फोकस हो रहे हैं, मतलब शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है ना। तो एक तो फ्यूचर, दूसरा ये क्या करती है, कंपनी को बिजली सेल करती है। खुद का पैसा लगा के बिजली सेल करना, और जो ग्रिड से सस्ते दामों में सेल करती है। बड़े बड़े अच्छे क्लाइंट्स हैं इसके। और सीएनआई सेक्टर जो इसका है, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसके अंदर ये लीडिंग कंपनी है। मतलब टॉप कंपनीज में नंबर आता है, 8 से 10% का मार्केट शेयर है इंडिया के अंदर। तो ये अच्छी बात है। दूसरे नंबर पर मैं गॉडियम आईवीएफ को ले लेता, बट क्या है कि वो लीडिंग पोजीशन के अंदर नहीं है अपने सेक्टर के अंदर। तो मैं लेना चाहूँगा ओमनीटेक इंजीनियरिंग। वो कंपनी मतलब इक्विपमेंट्स बनाती है मेटल के, और काफ़ी सारी कंपनीज में ये काम में आते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर भी ये काम आते हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर भी, और भी बहुत जगह इसके काम आते हैं इसके कंपोनेंट्स। और सेक्टर के अंदर इसका भी अच्छा नंबर है, इस कारण ये सेकंड नंबर पर ओमनीटेक इंजीनियरिंग को लेना चाहूँगा। थर्ड नंबर पे मैं लेना चाहूँगा गॉडियम आईवीएफ को। उसका एक बड़ा रीज़न भी है कि अपने सेक्टर में तो पहली कंपनी ये लिस्ट होने जा रही है। आईवीएफ सेक्टर अभी स्टॉक मार्केट के लिए नया है, ये अच्छी बात लगी। चौथे नंबर पर लेना चाहूँगा पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी। हालांकि ज्वेलरी सेक्टर बहुत कॉमन है, बट इसका थोड़ा बहुत खास बात है कि डायमंड्स से जुड़ी हुई है, और ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी है अपने सेक्टर के अंदर, इसीलिए चौथे नंबर पर। और पांचवें नंबर पर लेना चाहूँगा श्रीराम ट्विस्टेक्स आईपीओ। धागा मैन्युफैक्चरिंग करने का इसका काम है। मतलब धागा मैन्युफैक्चरिंग देखिए बहुत सारे छोटे छोटे व्यापारी भी करते हैं धागा मैन्युफैक्चरिंग करना। तो ये बड़ा एकदम काम नहीं है, और हाईली कम्पिटिटिव भी अपने सेक्टर के अंदर छोटी है। हालांकि सेक्टर के अंदर ज़्यादा बड़ी होती, लीडिंग पोजीशन के अंदर होती, तो मैं इसको थोड़ा और आगे स्थान देता। तो ये 5 मुझे सेक्टर वाइज ऐसा लगा कि ये इन 5 की रैंकिंग ऐसे हो सकती है। फिर दोस्तों दूसरा आता है फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालांकि देखा जाए तो ओवरऑल मुझे 5 में से किसी की भी इतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगे कि भाई हाँ एकदम परफेक्ट है, बैलेंस्ड है, अच्छे हैं भाई, ऐसा तो किसी का लगा नहीं। किसी में डेट ज़्यादा है, किसी में लॉसेस हैं, इस तरह से हैं। तो उनमें से अभी मुझे जो सही लगे गॉडियम आईवीएफ के लगे। गॉडियम आईवीएफ के इसीलिए सही लगे मुझे, उसका रीज़न ये है कि भाई उसके मार्जिन अच्छे हैं, और आईपीओ के पैसे से अपना डेट पे करेगी, ये अच्छी बात है। और उसके अंदर एक रिस्क भी है कि भाई इनके ऊपर एक पेंडिंग केस चल रहा है, भाई टैक्स लाइबिलिटीज़ हैं। अगर वो साबित हो जाता है तो 45 करोड़ रुपए इनको भरने पड़ेंगे। बाद में थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है, बट अभी की कंडीशन में जब तक साबित नहीं होता है, मान लो साबित ना भी हो, तो इसके फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है। दूसरा आता है ओमनीटेक। ओमनीटेक के मार्जिन भी सही है, हालांकि थोड़ा बहुत डेट भी है। अदर्स के कंपेयर में देखें तो मार्जिन वगैरह इसके अच्छे हैं। तीसरे नंबर पर लेना चाहूँगा पीएनजीएस। के भी मार्जिन ठीक है, हालांकि इसके ऊपर भी डेट है, और आईपीओ के पैसे से डेट पे नहीं कर रही है, ये मुझे थोड़ा नेगेटिव लगा। फिर चौथे नंबर पर लेना चाहूँगा श्रीराम ट्विस्टेक्स। इसके मार्जिन कम है, मतलब ठीक ठीक है, मतलब ज़्यादा मार्जिन नहीं है, इसलिए चौथे नंबर पर। और डेट भी है, पर एक कह सकते हैं कि भाई ठीक है, इतना ज़्यादा भी नहीं है।
हल्का फुल्का डेट पे करेगी आईपीओ के पैसे से। फिर 5वें नंबर पर लेना चाहूँगा क्लीन मैक्स को। क्लीन मैक्स के फाइनेंशियल्स देखा जाए तो 2025 के अंदर प्रॉफिट के अंदर आई है, बट डेट ज़्यादा है, डेट थोड़ा कम होना चाहिए, आने वाले टाइम में कम करती है, तो मुझे लगता है ये सबसे अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए मैंने आपको बताया सबके ओके ओके लगे, बट जो मुझे रैंकिंग लगी वो मैंने आपको बता दी। गॉर्डियम थोड़ा आगे निकलता है इसके अंदर। तीसरी चीज आती है वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, कोई चीज़ आपको महंगी दे रहा है, सस्ती दे रहा है, बराबर भाव में दे रहा है, ये जानना जरूरी है। तो वैल्यूएशंस अगर पी वाइज अगर देखा जाए तो पीई वाइज मुझे सबसे सही लगी ओमनीटेक इंजीनियरिंग की, उसकी वैल्यूएशन थोड़ी मुझे अट्रैक्टिव लगी। फिर दूसरे नंबर पर लगी मुझे पीएनजीएस की। थर्ड नंबर पर मुझे गॉर्डियम की लगी। हालांकि गॉर्डियम का कोई पीयर कंपटीटर नहीं है इस सेक्टर के अंदर, अकेली कंपनी लिस्ट होने जा रही है। जो उसने पीयर्स मेंशन किए वो बाहर के हैं, इंडिया के नहीं है, ठीक है ना। सेक्टर में काफ़ी छोटी है, इससे बड़ी अच्छी कंपनियां भी हैं, और 25 का पी मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे ओके ओके ही लगा। चौथे नंबर पर लेने जाऊंगा श्रीराम ट्विस्टेक्स, और 5वें नंबर पर है क्लीन मैक्स, जिसकी वैल्यूएशन सबसे महंगी लग रही है, 300 से ऊपर का पीई है। फिर दोस्तों चौथा हमारा पॉइंट आता है एंकर लिस्ट। एंकर लिस्ट किसकी अच्छी है? तो देखिए एंकर लिस्ट में अभी तक सिर्फ 3 आईपीओ की एंकर लिस्ट कहा जा सकता है कि आई है, और जिसमें से क्लीन मैक्स, गॉर्डियम आईवीएफ और श्रीराम क्या क्या इश्यू साइज छोटा है तो शायद एंकर्स को अलॉट नहीं किया गया है। तो अभी दोनों में से कंपेयर करें तो क्लीन मैक्स की ज़्यादा बेहतर नजर आती है, और मुझे लगता है सबके इश्यू साइज ज़्यादा बड़े नहीं है, तो क्लीन मैक्स की ही एंकर लिस्ट अच्छी रह सकती है, ठीक है ना। पीएनजीएस की भी आना बाकी है, ओमनीटेक की आना बाकी है, ठीक है ना। उनके इश्यू साइज ज़्यादा बड़े हैं नहीं, तो इस हिसाब से लग रहा है कि भाई नॉर्मल एंकर लिस्ट हो सकती है। तो अभी क्लीन मैक्स अभी एंकर लिस्ट में आगे नजर आती है, और गॉर्डियम की भी ठीक है एंकर लिस्ट, तो एंकर लिस्ट में क्लीन मैक्स थोड़ा आगे निकल जाता है। फिर दोस्तों बात आती है 5वें नंबर पर जीएमपी की, ग्रे मार्केट का प्रीमियम, जो कि एक फिक्स पैरामीटर है नहीं, ठीक है ना। अभी जो डिमांड चल रही है बाद में कल चेंज भी हो सकती है, तो इसको फिक्स पैरामीटर मत मान के चलिएगा। अभी के लिए जो डिमांड चली है गॉर्डियम आईवीएफ 10% के आसपास डिमांड है, तो वो सबसे नंबर 1 पर चल रहा है। सेकंड नंबर पर चल रहा है ओमनीटेक आईपीओ, जो कि 7% के आसपास जीएमपी है, वो सेकंड नंबर पर है। फिर थर्ड नंबर पर है पीएनजीएस रिवा डायमंड ज्वेलरी, 4% के आसपास, थर्ड नंबर पर है। फिर फोर्थ नंबर पर है श्रीराम ट्विस्टेक्स, उसकी भी 4% के आसपास डिमांड है, वो फोर्थ नंबर पर। और क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी, जिसकी डिमांड 0% या 1% मैक्सिमम कह सकते हैं, तो वो 5th नंबर पर आ रहा है। तो इस तरह से ये जीएमपी की भी हमने देख ली। अब देखो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है। तो देखिए ओवरऑल अगर कंक्लूजन देखें तो भाई इतनी मैंने आपको पहले से ही बताया कि इतनी ज़्यादा कोई इंप्रेसिव एक भी कंपनी नहीं लगी कि एकदम परफेक्ट आप बैलेंस्ड कंपनी कह सकें कि भाई ये परफेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं। किसी में क्या कमी नज़र आई तो किसी में क्या कमी नज़र आई, कमियां तो सब में है, और डेट वगैरह सब पे है, तो ये थोड़ा सा है नेगेटिव चीज़ें। हालांकि गॉर्डियम आईपीओ के बाद डेट फ्री हो जाएगी, तो कुछ ना कुछ किसी में नेगेटिव है। तो परफेक्टली जैसे एक आंख बंद करके हम कहें वो लगा सके आईपीओ, ऐसा आईपीओ कोई नज़र नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ रिस्क पॉइंट्स है जिसमें बहुत अच्छी बातें भी है, तो रिस्क भी साथ में है। अभी जो मुझे थोड़ी सी बेहतर लगी कि भाई जिनके अंदर कम रिस्क हो, वो लगी मुझे ओमनीटेक पहले नंबर पर। सेकंड नंबर पर लगी गॉर्डियम आईवीएफ, अगर उसका केस साबित नहीं होता है तो मुझे गॉर्डियम आईवीएफ पहले नंबर पर हो जाती। और थर्ड नंबर पर लगी मुझे पीएनजीएस, तो ये थोड़ी कम रिस्क वाली है। और बाकी श्रीराम ट्विस्टेक्स मैं 5वें नंबर पर लेने जाऊंगा। क्लीन मैक्स मुझे बेहतर लगती है, अगर ये अपना डेट पे कर ली, ठीक है ना, तो मुझे लगता है मैं इसको पहले नंबर पर भी ले सकता था। अच्छी कंपनी है और ये जो काम कर रही है ये भी काफ़ी अच्छा है, बट हाँ उसके अंदर रिस्क पॉइंट्स है, डेट थोड़ा ज़्यादा है, वैल्यूएशंस है महंगी, वो थोड़े 2 रिस्क पॉइंट है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग के इसके हिसाब से जिनमें मुझे थोड़ा कम रिस्क लगा वो है एक तो ओमनीटेक, फिर गॉर्डियम और फिर पीएनजीएस, इनमें मुझे थोड़ा कम रिस्क लगा। बाकी मैंने आपको बताया मुझे पांचों ही इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगे। बाकी अब आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और सारी जानकारी आपकी क्लियर हुई होगी। तो क्लियर हुई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है।